पानी H2 होता है जिसे हम पीते हैं, और हमारी जिंदगी के लिए जो है वो बड़ा जरूरी है। ठीक है। पानी जो है वो जमीन का 71% जो शेयर जो है वो पानी के ऊपर होता है। मुझे याद है मैंने CSS की तैयारी शुरू की तो कुछ मनूस बाबे भी होते हैं, माजरत के साथ मैं खुद भी बाबा हूँ, लेकिन कुछ लोग ज्यादा मनूस होते हैं। तो मैं बुक परचेज करने गया हूँ, उसने मुझे कहा ओए CSS की तैयारी करनी है। और शायद वो एथनिसिटी का मसला हो, उसने देखा होगा बंदा पठान है, इनका क्या काम है जो CSS के साथ। तो कहता है ओए CSS की तैयारी करनी, मैंने कहा जी। तो कहता है कि पहले बताओ वाटर का फार्मूला क्या है? मैंने बताया। कहता बर्फ का फार्मूला बताओ। दिल तो मेरा बहुत कुछ किया कि उसको मैं और भी दो तीन फार्मूले बताऊं, लेकिन बहरहाल उसका फार्मूला H2O होता है। ठीक है। वाटर का फार्मूला भी, आइस का भी, और क्या कहते हैं आपके जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, उनका फार्मूला भी H2 होती है। H2O ही है क्योंकि बस उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब बात करते हैं बच्चे वाटर साइकिल। हमारी जमीन के ऊपर बेटा 70% वाटर है, 71% और 29 to 30% जो है वो लैंड एरिया है। और ये जो 70% वाटर है इसमें से 97% आपका जो है वो समंदरों की सूरतों पे है, 2% रिवर्स एंड आपके जो लेक्स हैं इनकी सूरत में, और 1% जो है वो आपका फ्रेश वाटर की सूरत में मौजूद है। अब ये पानी खत्म क्यों नहीं होता, या ये पानी के रिसोर्सेज ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ खत्म तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा बीइंग ए मुस्लिम ये ईमान है कि जमीन के ऊपर पानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनाया होगा जिससे जो है वो ये पानी का लेवल बरकरार रहेगा। और वो मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म कौन सा बेटा? वो मैकेनिज्म है आपका वाटर साइकिल। कौन सा है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल बेसिकली क्या होती है? इट इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है। वाटर साइकिल क्या होता है? कंटिन्यूसली जो है वो पानी की मूवमेंट है अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस। मतलब पानी ये हमें बताता है कि पानी किस तरीके से पानी से वेपर्स में चेंज होता है, वेपर से जो है वो फिर ये किसी और चीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सवाल को मैं आपको डायाग्राम के थ्रू समझाऊं या बस ऐसे ही जुबानी बात, जुबानी कलामी वाटर साइकिल बना दें? चले फिर मुझे 1 मिनट दें, सिर्फ 1 मिनट रुकिए। ये इमेज नजर आ रहा है आप लोगों को? देखें बेटा, वाटर साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें पानी जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज से होता हुआ वापस अपनी पहली स्टेज पे वापस आता है। अब इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो या लिक्विड जो है वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, जिसमें वाटर जो है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर। अब ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हीट की सूरत में होता है, हीट की मौजूदगी में होता है इवेपोरेशन। अब बच्चे ये जो दरिया, आपके समंदर, आपकी झीलें, आपके जोहर, तालाब, कहीं पर रखा हुआ गिलास में पानी, आपके गीले कपड़े, आपकी बॉडी पे जो आता हुआ पसीना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ही इवेप यहां से हमारी बॉडी से भी पानी इवेपोरेट होता है, ये सारे वाटर कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं। यहां से हमारी बॉडी में से या इन वाटर बॉडीज में से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। हम पे जब हीट पड़ती है, इन चीजों पे जब हीट पड़ती है तो पानी गर्म होता है, और गर्म होकर बुखारात में तब्दील होकर ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये इवेपोरेशन होती है।
प्लांट्स के अंदर से भी पानी इवेपोरेट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। हमारे शरीर में से भी, हमारे जिस्म में से भी पानी स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलता है, तो ये आपकी परस्पायरेशन जो है वो कहलाती है। इसी तरह गीले कपड़े जो होते हैं, जो हम खुश्क होने के लिए सुखाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, वो भी इवेपोरेट हो जाते हैं और पानी, कपड़े जो है वो खुश्क हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है पानी का इवेपोरेट होना। उसके बाद कंडेंसेशन। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर, दर्जा हरारत कम होता है। हर 1 किलोमीटर के बाद 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। तो हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा, तो यही वेपर्स दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी के कतरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये पानी के कतरे क्लाउड्स में जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, बादलों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। यही पानी के कतरे बाजुकात, जो हमारी, जिसे हम शबनम कहते हैं, शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स की सूरत में भी जमीन पे या एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। यही पानी के कतरे फॉग की सूरत में हमें नजर आते हैं। ये जो हमारी फॉग क्रिएट होती है, ये भी इसी के सूरत में नजर आते हैं। ठीक है। इवन ये जो हम सांसें लेते हैं सर्दियों में खास तौर पे, और हम जब मुंह जो है वो क्या कहते हैं, अपने मुंह से दिखाते हैं धुआं निकलता हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम खुश होते थे, देखो मुंह से धुआं निकल रहा है। तो बेसिकली वही धुआं, वो भी आगे जाकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी इसी फॉग के बनने में जो है वो रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली जैसे सुबह हर चीज जो है वो आपकी वेट होती है, वो बेसिकली इसी की वजह से होती है, ड्यू ड्रॉप्स की वजह से। पानी इन बादलों में जमा होना शुरू हो जाता है, और ये बादल फ्लो करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन पीस ऑफ लैंड टू अनदर पीस ऑफ लैंड, ये मूव करते रहते हैं। फिर क्या होता है, एक खास स्टेज में बादल इतने पानी से फुल हो जाते हैं, इतने भर जाते हैं, ऐसे बिल्कुल एडवोकेट साकिब आप सही कह रहे हैं बेटा। ये पानी इतने भर जाते हैं, बादल इतने भर जाते हैं कि इनमें मजीद पानी स्टोर नहीं होता, और ये पानी फिर बारिश की सूरत में, प्रेसिपिटेशन की सूरत में जमीन पर वापस आ जाता है। सिर्फ ये पानी बारिश की सूरत में वापस नहीं आता, बल्कि ये स्नो फॉलिंग की सूरत में भी जमीन पे आना शुरू हो जाता है। ये पानी सिर्फ बारिश या स्नो फॉलिंग की सूरत में नहीं आता, बल्कि ये पानी ड्रिजलिंग के थ्रू, जब ड्रिजलिंग होती है, जब हेल स्टॉर्म होता है आपके, तब भी ये पानी जमीन पे आ जाता है। तो ये पानी मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ शक्लों में जो है वो जमीन पे वापस आ रहा होता है। इवन ड्यू ड्रॉप्स की सूरत में भी कभी कभी ये आ जाता है जमीन पे। अब ये पानी कहां पर गिरेगा, ये पानी उन्हीं जगहों पर गिरेगा जहां पर, जहां से ये पानी निकला था, जहां से ये पानी निकला था, उन्हीं वाटर कंपार्टमेंट्स में, उन्हीं दरियाओं में, उन्हीं नहरों में, उन्हीं जो है वो झीलों में ये वापस आएगा। और फिर दोबारा से वही पानी दोबारा से इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंसेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेशन होगी, और फिर जो है वो इसी तरीके से मामला जो है वो आपके चलते रहते हैं। ये तो हो गया बेटा आपका वाटर साइकिल। जिस जिसको समझ आ गया वो जरा हाथ ऊपर करें। बेटा प्री कोलेशन तो एक और चीज है, उसका तो वाटर साइकिल से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली प्री कोलेशन ये होता है कि ये जो पानी होता है, ये आपकी डिफरेंट रॉक्स के जरिए या जमीन के अंदर जज्ब होकर ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, ग्राउंड में चला जाता है। तो इसके बाद, हाँ, मलेरिया का भी साइकिल बना दें, मलेरिया का साइकिल, जिस चीज को आप, आपका दिल करे उसका साइकिल बना दें, बस बना दें, जो बनाना बना दें। मलेरिया का बनाएं, बुखार का बनाएं, जो मर्जी बनाएं आप, आगे आ जाते हैं। अब ये जो वाटर साइकिल हमने चलाया, ये जो बनाया बताया जिसके बारे में मैंने आपको, इसके फायदे क्या होते हैं। ये जो वाटर साइकिल है बेटा, एक तो जमीन पे पानी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। अगर सारा पानी बुखारात बन के ऊपर चला जाएगा और वापस पानी नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा।
फिर पानी की कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगी। जमीन पे जो जानवर रहते हैं, जो पौधे हैं, वो कैसे जो है वो फिर सरवाइव करेंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मुझे जमीन पे रहने वाले जानवरों की फिक्र ना हो तो मैं इनके ऊपर बारिश ना बरसाऊं। ऐसा है ना, ये कहीं कुरान मजीद के अंदर ही इसका जिक्र, इस तरह की बात का जिक्र है कि जो जमीन पे रहने वाले जानवर हैं, इनकी वजह से इनके अल्लाह को इनके ऊपर रहम आता है और ये जो है वो इन फिर बारिश होती है। तो जमीन पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाटर बैलेंस को जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है वो जरूरी होती है। इसी तरह इसी वाटर साइकिल की वजह से बारिशें होती हैं इलाकों में, जिससे क्लाइमेट रेगुलेट होता है, टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता रहता है। बारिशें कुछ इलाकों में होती है, कुछ में नहीं होती। ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी आपका जो है वो मेंटेन रहता है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद ये जो आपका वाटर साइकिल है, इसमें आपको बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट और टूरिज्म में भी मदद कर सकता है। ये आपको रिक्रिएटिव एक्टिविटीज में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, रिक्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे स्नो फॉलिंग जिन एरियाज में होती है, वो लोग, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग उन इलाकों में जाते हैं और वहां पर जाकर जो है उस बर्फ को देख के, स्नो फॉलिंग को देख के पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे टूरिज्म बढ़ता है, हाइकिंग करते हैं लोग, फिशिंग बहुत ज्यादा जो शुरू हो जाती है। नहीं, कराची वाले क्यों, पंजाब वालों, पंजाब वाले भी, मरी भेज दो पंजाब वालों को, तो ये पागल हो जाते हैं, इन्हें पता नहीं चलता कि अब मरी आ गए। तो ये ऐसे शोधी हरकतें कर रहे थे। पहाड़ों के ऊपर लेट के फोटो कौन बनाता है बेतुके अंदाज में? लटक लटक के फोटो बना रहे होते हैं। तो सारे लोग जो मैदानी इलाके में होते हैं वो सारी इस तरह की हरकतें करते हैं पहाड़ों को देख के। बहरहाल, ये आपका जो है वो क्या कहते हैं तरीकाकार है वाटर साइकिल का, और ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो बेटा प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि फिर हम लोग आगे ना मूव करें, क्लास को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। एक असाइनमेंट आप लोग करें, एक असाइनमेंट आप लोग करें, और असाइनमेंट बेटा ये है कि आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज स्मोक, स्मोक क्या है, और एसिड रेन क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ के आना है। ठीक है, एसिड रेन क्या होती है, और स्मोग, स्मोग SMOG, स्मोक क्या होती है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। और स्मोक तो वैसे भी अब सीजन शुरू हो गया तो आने वाली है, तो ये पेपर में भी पूछी जाती है। स्मोक वर्सेस एसिड रेन, नहीं, स्मोक का अलग पढ़ना है और एसिड रेन का आपने अलहदा से एक असाइनमेंट करनी है। डायग्राम की सूरत में उसको समझाने की कोशिश करनी है, ताकि तमाम बच्चों और बच्चियों को जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो है वो कोई किसी किस्म की कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो तो माइंड जरूर करिएगा, तो क्योंकि हम इस तरह की बातें जब आपके नसीब में है